एक्नी बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, इवन 9 इयर्स की एज पे भी लोग आ रहे हो। मायोनीज को अवॉइड करें, सोडाज प्लीज बंद करें, और सुबह सुबह उठ के जो खाली पेट हम चाय या कॉफी लेते हैं ना, ये आपकी स्किन की तबाही है। आप सुबह उठ के सबसे पहली चीज अगर ले सकते हैं ना, तो 2 चम्मच। ये चीज इस वक्त स्टडीज प्रूव कर चुकी हुई है कि सन रेज की वजह से कैंसर होता है। एजिंग को आप रिवर्स कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? ज्यादा से ज्यादा हम उसको 5 से 10 साल पीछे कर सकते हैं। फेमस एक्टर्स, हीरोइन, इन्होंने कोई फेस पे ट्रीटमेंट करवाया हुआ है? ये सानिया आमिर के हुए हैं। मायरा खान का भी हुआ हुआ है। बहुत सी खवातीन मैं ऐसी देख रही होंगी जो ये ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि लड़कों में मैं यही कहूंगी कि अगर आप ये के अवॉइड कर लें, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग है, क्योंकि एक वक्त आएगा कि आपके बाल ही नहीं बचेंगे हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। तो ईद भी आ रही है, तो कुछ ऐसी इजी सिंपल 3 स्किन केयर टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अरीज। क्या मर्दों के लिए भी स्किन केयर जरूरी है? वाइडनिंग इंजेक्शंस के क्या नुकसान है? और 60 साल का आदमी 30 साल का कैसे नजर आ सकता है? कौन से पॉलिटिशियंस ने फेशियल ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं? ईद के लिए स्किन केयर टिप्स जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग टीबीडी डिजिटल पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद है फेमस कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अरीज जुल्फिकार, और इनसे हम बात करेंगे आजकल के लोग जो स्किन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और इनके सोल्यूशंस क्या हैं। तो आइए अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल ऐसे कौन से कॉमन स्किन इश्यूज हैं जो फेस कर रहे हैं लोग? कॉमनली तो ज़ाहिर है इस वक्त जो जिस तरह का मौसम चल रहा है, तो उसमें एक्नी बहुत ज़्यादा राइट। कंप्लेन है। जी। बहुत छोटे बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं कंप्लेन के साथ, इवन 9 इयर्स की एज पे भी लोग आ रहे होते हैं। ऑलराइट। और टैनिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और बिल्कुल। इसके अलावा मेजर कंप्लेंट्स आपकी यही दो आ रही होती हैं। ठीक है। जिस तरह एक्नी है उसके अंदर ये होता है कि मोस्टली वजह यही होती है कि बच्चे खेल रहे होते हैं, पोर्स ओपन हुए होते हैं, फिर एकदम से आते हैं एसी के अंदर हाँ और जी। वो बंद हो जाते हैं, फिर वो हुँ, एक्नी बन जाती है। हुँ। प्लस ये कि हमारी डाइट कुछ इस तरह की हो गई है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, बिल्कुल। और हम बच्चों को बहुत ज़्यादा हमने ये कि आप कह लें स्नैक्स से बहुत लगा दिया है। हाँ जी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर रही होती राइट। हैं। अगर इतने छोटे बच्चे हैं तो उसके अंदर फिर हमारा यही होता है कि सबसे पहले आप उनकी क्लेंजिंग बहुत अच्छे से कोशिश करें कि जैसे ही वो हुँ। बाहर से आएँ तो उनकी क्लेंजिंग एक अच्छी हो, ऑलराइट। और उस पे कोशिश करेंगे जितने आपके नेचुरल बेस्ड हैं बच्चों के लिए आप वो हुँ। रखें, फेस वॉशेस वगैरह। और मुल्तानी मिट्टी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ओके। और आमतौर पे हम हुँ। डॉक्टर्स के मुंह से शायद आपको अच्छा ना लगे इस तरह हाँ। की बहुत सारे लोगों की वेरी बातें सुनना है, सरप्राइजिंग। हाँ। हुँ, लेकिन जो नेचुरल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हुँ। होती हैं वो आपके इवन जब हम एलोपैथिक की मेडिसिन होती हैं उनके अंदर भी यूज़ हो रही होती हैं। ऑलराइट। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। दूसरा, हुँ। सनस्क्रीन मस्ट है। ओके। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को ये लगता है कि शायद जब आपको थोड़ा-सा एक एज आती है जहाँ आपको लगता है कि अब आपने ग्रूमिंग करनी है, तब आपको शायद सनस्क्रीन की ज़रूरत है। बिल्कुल। बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है, तो वो एक ऐसी एज लाज़मी होनी चाहिए जिस पे उसको सनब्लॉक इस्तेमाल करना है। ओके। ठीक है? जी। क्योंकि उसका पर्पस क्या है? ना ये कि हुँ, ये हम कहेंगे कि जी सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है, हुँ। ठीक है? मर्दों को भी वो इक्वली इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल। और क्योंकि ये चीज़ इस वक़्त स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हुई हैं कि सन रेज़ की वज़ह से कैंसर होता है। ठीक ऑलराइट। है? तो आपने उससे हुँ, प्रोटेक्शन लेनी है। अब होता ये है कि क्योंकि वो सनस्क्रीन का एक नाम हो गया हुआ है, हुँ। लेकिन अदरवाइज़ ये वो तमाम रेज़ जो आपके अंदर इवन ये लाइट्स प्रोड्यूस कर रही होती बिल्कुल। हैं, वो तमाम रेडिएशंस आपने उनसे भी बचना है। ओके। तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्ची हैं या बच्चा हैं, बूढ़े हैं, हुँ। आप जो भी हैं, जिसके पास स्किन है और जिसको चाहिए है, ओके। तो डेफ़िनिटली हुँ। उसको ज़रूरत है। आप बिल्कुल। इसको ये ना समझें कि आपको टैनिंग से बचाएगा, इसको आप अपनी सेहत का एक हिस्सा समझें। ये ओके। स्किन कैंसर से भी आपको बचाता है। और ऑलराइट। सनस्क्रीन आपका डेफ़िनिटली, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप सीबम कंट्रोल ले सकते हैं। हुँ। अदरवाइज़ जो फिज़िकल या मिनरल बेस्ड आपके सनब्लॉक्स होते हैं, ओके। दे आर द बेस्ट। ऑलराइट। थोड़ा-सा उनका एक इश्यू ये होता है कि वो हल्की-सी व्हाइट कास्ट छोड़ रहे हाँ होते हैं या जी, थोड़ा थिक होते हैं। बिल्कुल। हुँ। अगर वो आप ज़्यादा आपको बॉदर करते हैं तो फिर सीबम कंट्रोल बहुत अच्छी ऑप्शंस आ गई हुई हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। ओके। ख़वातीन के लिए अच्छी बात ये है कि वो प्राइमर का काम भी कर रहे होते हैं, तो इवन वो मेकअप के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। क्वांटिटी अगर आप पूछें कि जी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी आपकी ये जो हुँ। 2 फिंगर हैं, इस पे आपकी ये आपकी पूरी लाइन्स
2, ओके। ठीक है? और इसको आपने रब करना है और पूरे फेस पे लगा लेना है। ठीक है। सपोज़ अब आपने मेकअप किया हुआ है, जी। ठीक है? अब मेकअप के बाद आप कहते हैं कि जी क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एवरी 3 टू 4 आवर्स होनी चाहिए। बिल्कुल। आप उसी मेकअप के ऊपर दोबारा से आपने सन ब्लॉक लिया और उसको दोबारा से लगा लिया। अब तो खैर हुँ। स्प्रे फॉर्म्स में आ रहे हैं, हाँ, पाउडर फॉर्म में बिल्कुल। आ रहे हैं, इतनी वो आपको स्टिक्स, सनस्क्रीन स्टिक्स हर आ तरह गई बस हैं। अब लगाने वाले बने, ऑप्शंस बहुत है, ठीक है? बहाने वो सारे आप कंपनीज़ खत्म करती जा रही हैं, बहाने खत्म हाँ, है। बिल्कुल। अगर आपने लगाना है तो बहुत हुँ। ऑप्शंस मौजूद हैं। ओके। अच्छा, तो मिस ये बताएँ कि पीआरपी और ये माइक्रो नीडलिंग ये क्या है? पीआरपी आपके बेसिकली अपना प्लाज्मा होता है, इसमें आपके ब्लड को ड्रॉ किया जाता है और उसको एक मशीन में डालते हैं और वो आपके आरबीसीज़ को और प्लाज्मा को सेपरेट कर देती ओके, है। प्लाज्मा अल्लाह ताला की तरफ से आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि ठीक आपकी है। जिस्म में कहीं पर भी अगर चोट लगेगी तो जो चीज़ आपको रेस्क्यू करने के लिए आती है वो आपका अपना प्लाज्मा होता है। ओके। तो इसी तरह से हम वो आपके उस साइंस को इस्तेमाल करते हुए हम जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पर हमें रिपेयर चाहिए, हुँ, हमें चाहिए कि नए स्किन सेल्स बने, या हुँ। इवन स्कैल्प में भी, बालों में भी इस्तेमाल होता है, स्किन में भी इस्तेमाल होता है, इवन आपके बोन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब तो बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो वहाँ पर आप इसको आरबीसीज़ को आप छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर से आप प्लाज़्मा को ड्रॉ करके हुँ, या आप बहुत छोटी नैनो नीडल्स के साथ उनको इंजेक्ट कर देते हैं, और ओके, जब आप माइक्रो नीडलिंग यानी कि एक मशीन होती है, उसके आगे बहुत बारीक नीडल्स लगी होती हैं, ऑलराइट। उसके साथ जब आप पेनिट्रेट करते हैं तो फिर वो माइक्रो हुँ, नीडलिंग विद पीआरपी हो जाती है। ओके। और लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि आप किस एज पे करवा रहे हैं, क्योंकि जी। 40 से पहले पहले आपका प्लाज्मा बहुत अच्छा काम करता है। ज़ाहिर है कि उस पे हुँ, डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अपने प्लाज्मा की क्वालिटी कैसी बिल्कुल। है। आपके अंडरलाइन कोई इश्यूज़ तो नहीं चल रहे, इवन इफ़ यू आर हुँ, यंगर देन 40, लेकिन आपके नीचे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं ऐसे, हुँ, और आपके प्लाज्मा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर है उस पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। ठीक प्लस है। जिस मशीन से आपका प्लाज्मा बनाया जा रहा है, वो बहुत मैटर करती है। जो किट हुँ, इस्तेमाल की जाती है, वो बहुत मैटर करती है। हुँ। जो हाथ कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करते बिल्कुल, हैं। राइट। अच्छा, मिस ये बताएँ कि औरतों में तो हम देखते ही हैं, उनको क्रेज़ है स्किन केयर का, लेकिन अब देखें जैसे बड़ी ईद आने वाली है, तो औरतों के सैलून में तो रश होता ही है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मर्दों के सैलून भी जैम पैक्ड हैं। कोई फेशियल करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, तो उनको भी थोड़ी टिप्स, कोई एडवाइसेज़ दें कि किस चीज़ का उनको ख़्याल रखना चाहिए? अच्छा, जब आपने कहा ना कि सिर्फ़ औरतों से, वैसे मैंने कहा ये ना कहें कि बकरों से भी होते हैं। क्योंकि अगली प्रोग्रेस ये हो सकती है बिल्कुल, राइट। कि खूबसूरत बकरे चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, हो नहीं, सकता है। नहीं जी, हमें खूबसूरत लड़के भी चाहिए। असल में अब डिमांड ये हो गई है ना कि हाँ। खवातीन पहले एक वक़्त होता था जब मर्द हुँ। की ना सिर्फ़ जेब देखी जाती थी। हाँ, अब राइट। लड़कियाँ जो है पहले सूरत देखती है, हाँ, फिर हाइट कहती है देखेंगी, जहाँ हाँ। तो बेचारे बिल्कुल। अब उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। एक उन्होंने अर्न करना है, हुँ, दूसरा उन्होंने जो है ना अपनी सूरत भी बेचारों ने हुँ। मेंटेन रखनी है, और ज़ाहिर है हर इंसान का हक है, किसका दिल बिल्कुल, नहीं करता। बिल्कुल, सच बात है। बिल्कुल, मर्दों के भी इक्वली हमारे पास आने वाले जितने भी आप ये कह लें कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, इक्वल हैं। हुँ, ओके। मेल के भी और फीमेल के भी बिल्कुल हुँ, बराबर चल रहा होता है। तकरीबन वो तमाम प्रोसीजर्स जो फीमेल ले रही होती हैं, ऑलमोस्ट वो सब हुँ, मर्द ले रहे होते हैं। ओके। हाइड्रा फेशियल्स भी डेफिनिटली वो करवा रहे होते हैं, वॉव! व्हाइटनिंग इंजेक्शंस भी लग रहे होते हैं, और हुँ, ज़्यादा मज़े की बात ये है कि फीमेल की निस्बत हमारे क्लिनिक में मेल ज़्यादा लगवा रहे हैं ओह माय व्हाइटनिंग गॉड, वॉव! इंजेक्शंस। हेयर ट्रांसप्लांट हुँ, डेफिनिटली उनका होता है, लिपोसक्शंस भी हम ऑब्वियसली। कर रहे होते हैं उनकी, हुँ, और इसके अलावा पीआरपी बहुत कॉमनली हुँ, मर्द बिल्कुल, करवा रहे होते हैं, क्योंकि हेयर फॉल के ज़्यादा इश्यूज उन बेचारों को फेस बिल्कुल। करने पड़ते हैं, क्योंकि हुँ, जेनेटिक्स सारे उनमें इन्वॉल्व एग्ज़ैक्टली। होती है। हुँ, तो बाल्डनेस के ज़्यादा इश्यूज, और फिर बेचारे बच्चों को हुँ, बहुत अर्ली एज में, अब इस वक्त हमारे पास तकरीबन 16-17 साल की उम्र बच्चे आएंगे कि जी हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो गई है। ओके। और एक और चीज़, क्योंकि सैलून की बात हो रही है, तो क्योंकि आपको वो वाले जो प्रोसीजर्स, क्योंकि बच्चे उसको हुँ, बड़े खुशी में करवा लेते हैं, लेकिन वो बाद में इफेक्ट आता है उसका, जो ये हेयर स्ट्रेटनिंग होती है, हाँ जी। रिबॉन्डिंग या केराटिन। क्योंकि जब आपकी स्कैल्प पे वो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी इस तरह, क्योंकि उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होती है, बिल्कुल, जब वो आपकी स्कैल्प पे टच हो जाती है तो फिर वो हेयर फॉल की वजह बन जाती है। ओके। तो वो आपको अवॉइड करने चाहिए। हुँ, ऑल दो कि जिस तरह हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह दे आर डैमेजिंग, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी स्कैल्प बचा लेते हैं। जी। लड़कों में मैं यही कहूंगी हुँ, कि अगर आप ये कि अवॉइड कर लें उस तरह के चीज़ों को, जिस तरह हेयर स्ट्रेटनिंग, हुँ, परमानेंट हुँ, हेयर हुँ। स्ट्रेटनिंग है, क्योंकि एक वक्त आएगा कि आपके बाल ही नहीं बचेंगे हेयर स्ट्रेटनिंग के हाँ। लिए, तो इसलिए कोशिश कर लें ओके। कि उनको बचा लें, क्योंकि जब गिर जाते हैं बाल और हुँ, बाल्डनेस आ गई है, तो फिर हुँ, अनफॉर्चुनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट। एग्ज़ैक्टली।
हुँ। अच्छा मैम, ये बताएँ कि आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी ट्रेंडिंग है हाइड्रा फेशियल, कार्बन पीलिंग, ये सारे ट्रीटमेंट्स जैसे हुँ। अभी आपने भी ज़िक्र किया। तो आप ये बताएँ कि इनका सही प्रोसीजर क्या है और ये किस एज में कराने चाहिए और किन लोगों को करवाने चाहिए और किनको अवॉइड करने चाहिए? अच्छा, हाइड्रा फेशियल किसी भी एज में किया जा सकता है। ओके। मतलब इवन जब हमारे पास बहुत छोटी एज में बच्चे आते हैं और बहुत हुँ। स्वेयर एक्नी के साथ है, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बने हुए हैं क्योंकि ओपन हुँ। पोर्स हैं, तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स या कॉमेटॉन्स जो है उनको जाने के बेसिकली 2 ही तरीके हैं। एक हुँ। तो ये कि हम उनको एक्सट्रैक्ट करें और पोर्स बहुत अच्छे से क्लोज़ हुँ। करें, और दूसरा ये कि वो एक्नी बन के जाएँगे। ठीक है। ठीक है? तो हमारे पास हुँ। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही होती है कि हम हाइड्रा फेशियल के थ्रू उनको कर लें। लेकिन देखें, हाइड्रा फेशियल मैं पर्सनली बहुत रिकमेंड करती हूँ, लेकिन जब आप सैलून्स में कर रहे होते हैं तो उसमें वो साथ पॉलिशर को ऐड कर देते हैं। ओके। पॉलिशर आपकी स्किन को ड्राई करता है, ठीक है? हुँ। और जो हाइड्रा फेशियल का पर्पज़ है वो हाइड्रेट करना है। तो ये हुँ। दोनों एक दूसरे के साथ वो मैच नहीं करते हैं, क्योंकि आपका होता ही है कि जब पॉलिशर करते हैं तो आपके वो बाल थोड़े से गोल्डन होके तो एकदम से ना आपको लाइटनिंग का एक इफ़ेक्ट आता है, तो वो सैलून वालों ने आपको थोड़ा-सा एक इमेज देना होता है कि अच्छा ये देखिए ना, हमने आपको बहुत ज़्यादा वो हाँ। लाइट कर दिया। हुँ। लेकिन वो हाइड्रा, क्योंकि जब लोग फेशियल करवाने के लिए आते हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि जी हम शायद हमारी स्किन कलर लाइट हो जाएगा। हुँ। ये आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। हाइड्रा फेशियल बेसिकली आपकी डीप क्लीनिंग के लिए है, जिस तरह वो लोग जो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, या वो हुँ। बच्चियाँ या इवन मर्द, हर तरह की एज के लोग आपके मेकअप आप कर रहे हैं। इवन जिस तरह अगर आप फील्ड में बहुत सारे लोग, आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है, बिल्कुल। तो उसमें एक बेस्ट ऑप्शन है ये। आपकी पोर्स की डीप क्लीनिंग होती है, ठीक हुँ। है? उसके बाद इसमें वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद पोर्स उसमें सक्शन होती है, और उसके बाद आपके पोर्स को क्लोज़ किया जाता है, और वो भी उसके 2-3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कोल्ड हुँ। हैमर होता है। मशीन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि जो चाइना बेस्ड मशीन्स आती हैं, उनके कोल्ड हैमर में बेसिकली कोई जान नहीं होती है। तो ओके। अच्छी एक मशीन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप उसको माइनस कहाँ तक लेके जा सकते हैं। लाइक हुँ। हम यूजुअली -6, -7 सेल्सियस पे उसको कर रहे होते हैं। ओके। उसके बाद आरएफ्स होते हैं, वो आपके पोर्स को क्लोज़ कर रहे हैं, तो उसमें 3-4 ऑप्शंस होती हैं। हुँ। लेकिन देखिए, मसला हाइड्रा फेशियल का नहीं होता है, मसला हुँ। करने वाले हाथों का था। राफेल आप जो है ना इंडियन पायलट के हाथ में दे देंगे, तो हाँ, बात तो वो बिल्कुल। उसको भी कर ही देगा। ऑब्वियसली। तो ये कि अब हाइड्रा फेशियल की मशीन आप किसी अच्छे डॉक्टर के हुँ। हाथ में होगी तो डेफिनेटली आपको ऑब्वियसली। जो रिजल्ट पाकिस्तानी आर्मी ने दिया वही मिलेगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, इसी पे मुझे क्वेश्चन याद आया है कि ये व्हाइटनिंग ड्रिप्स, हम्म, ये ग्लूटाथायोन, इंजेक्शंस हम्म। वगैरह, ये क्या है? और ये ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन है आजकल, तो ये सच में इफ़ेक्टिव हैं ये ट्रीटमेंट्स? अच्छा, ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन ना ऑनेस्टली ये हाथी पालने वाली बात है। ये इतना वो नहीं है कि आप जाएँ एक ड्रिप, अक्सर लोग आके हमें कहेंगे जी आप हमें एक ड्रिप लगा दें। आज ही हुँ। मुझे किसी का वॉइस नोट आया हुआ था कि जी मैम, मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए, मुझे एक ड्रिप लगा दें, मुझे इंस्टेंट ग्लो चाहिए। इट्स हुँ। नॉट लाइक दैट। ओके। अच्छा, क्योंकि ग्लूटाथायोन क्या है? ग्लूटाथायोन हुँ। एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, हुँ। ग्लूटाथायोन के साथ जब आप विटामिन सी, आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन एब्ज़ॉर्ब नहीं होता जब तक उसकी डबल अमाउंट ना हो विटामिन सी की। ओके। ठीक है? हुँ। ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट जो है वो लाइटनिंग है। हुँ। अपना उसका काम यही है कि वो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकालेगा। तो अगर हुँ। आप ये पूछते हैं कि जी इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप गोरे हो जाएँगे। ओके। ठीक है। नुकसान है ये। ये इसके हुँ। साइड इफ़ेक्ट्स में है, ओके। क्योंकि इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल शुरू किया गया था वो आपके कैंसर के पेशेंट्स में जब आप रेडिएशंस देते हैं या आपके हुँ। उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसके हुँ। बाद उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ओके। तो उनकी लिवर हेल्थ को बेहतर करने के लिए, हुँ। जर्नल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल किया गया था। हुँ। तो ऐसे पेशेंट्स में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ नोट की गई कि अच्छा, इनमें लाइटनिंग का इफ़ेक्ट भी आ रहा है। इसी तरह हुँ। लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में इसको दिया जाता था, यानी कि जिनका लिवर डैमेज है। तो जो एक हुँ। मिथ इसके साथ एसोसिएटेड है कि आपका लिवर को डैमेज करता है, तो ये लिवर को डैमेज नहीं करता, बल्कि लिवर हुँ। की हेल्थ को बेहतर करता है। लेकिन फिर हुँ। वही बात है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे हुँ। जो चाइना बेस्ड कंपनीज आ रही हैं उनके अंदर सही डोजेज नहीं है, प्लस वो हुँ। रिसर्च बेस्ड नहीं है। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। हुँ। लोग पूछते हैं इसमें कितने इंजेक्शंस काफ़ी हैं? 8 से 10 कम से कम चाहिए होते हैं कि कोई रिजल्ट आपको नज़र आए। ओके। ठीक है? और वो राइट। वीकली लगना है और अच्छा। अपने टाइम पे लगना है। यानी कि अगर सपोज़ आपने हुँ। सेलेक्ट किया है कि जी ट्यूसडे का डे, ठीक हुँ, है? बिल्कुल। इट शुड बी ट्यूसडे एवरी टाइम। ओके। ठीक है? अगर आप हुँ। मुझे ये कहते हैं जी फ़ोन करके, डॉक्टर साहबा जी मैं मुझे कोई मसला बन गया, मैं आज नहीं आ सकती, मैं कल आऊँगी। तो हुँ। ठीक है, आप कल आ जाएँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बॉडी उसको एज़ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लेगी। ओके। जब तक वो आपकी बॉडी में हुँ। एक्यूमुलेट नहीं होगा, आपकी हुँ। बॉडी की नीड से ज़्यादा, ठीक है? ओके। तो आपको राइट। लाइटनिंग का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो अच्छा। जब आपकी बॉडी में फ़र्ज़ करें वो अपने टाइम पे नहीं आया,
तो आपकी बॉडी में जो जमा हुआ था, आपकी बॉडी ने उसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो राइट। 30-35 कहीं नहीं जाते हैं। रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन ये कि अब ये आपके जेब पे है कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। फिर लोग कहते हैं इसके रिजल्ट्स परमानेंट हैं। सन ब्लॉक बहुत मस्ट होता है, क्योंकि एक्सटर्नल टैनिंग अगर आप ले रहे हैं तो ये तो इंटरनल हो रही है ना। बिल्कुल। और आपने उसको यूजुअली जिन लोगों ने हमसे करवाया अभी तक 4-5 साल हो चुके हैं, दोबारा भी फिलहाल उनको ज़रूरत तो नहीं पड़ी। कोई भी इतनी लंबी रिसर्च इसके ऊपर मौजूद नहीं है कि 20 साल के बाद की मैं कोई सूरत हाल बता सकूं, लेकिन अभी स्टिल ये कि 4-4 5-5 साल जिन लोगों को हुए हुए हैं, अभी तक दोबारा किसी को ज़रूरत ऐसे पड़ी नहीं। ओके। अच्छा, डॉक्टर साहबा ये बताएं कि एजिंग को आप रिवर्स कर सकते हैं, जैसे रिवर्स एजिंग, क्या ये मुमकिन है? हम एजिंग को रिवर्स किसी हद तक कर सकते हैं और स्लो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ओके। हम उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। रोक नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टॉप इट, दैट ओके। इज इम्पॉसिबल। अगर आपको राइट। कोई भी इंसान ये क्लेम करता है कि जी वी कैन स्टॉप इट, इट कैन हम्म। नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक ओके। है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत मैटर करता है कि आप किस एज से ट्रीटमेंट्स लेना शुरू करते हैं। अगर अब आप हम्म। आके 60 साल की उम्र में मुझे ये कहें कि जी मुझे 20 साल का दिखा दें, हम्म। ठीक है, तो मैं राइट। आपको मशवरा ही दूंगी कि आप किसी बिल्कुल, तावीज़ वाले के पास जाएँ, ऑब्वियसली। मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। या हौसला आपको दे हाँ, दम सकती हूँ, करवाए। दम करवाएँ, और मतलब कोई या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। 60 साल में 20 साल पॉसिबल नहीं है। हम्म। हम्म। अच्छा, लेकिन वो लोग जो यानी कि 30-35 में अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, हम्म। हम जब रिसर्च में देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने 30-35 में शुरू कर दिया था, हम्म। अगर आप उनको उनके 50s में देखेंगे तो येस यू विल बी कंफ्यूज कि शायद ये 35 या 40 का है। ओके। ठीक है, लेकिन जिसने जाके हम्म। होश ही 50 साल पे की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 5 से 10 साल पीछे कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी जो लाइंस हैं, जिस तरह अब आपकी यंग एज में होती हैं, 30-35 में जी। होती हैं, तो दे आर रिंकल्स। ठीक है, हम्म। और फाइन लाइंस या रिंकल्स होते हैं, वो एलिमिनेट करना बहुत आसान है। हम्म। लेकिन स्टैटिक लाइंस, यानी कि वो आपने लाइंस देखी होंगी कुछ लोगों के माथे के ऊपर, वो बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि अगर वो सीधे भी बैठे हुए हैं और हाँ, कोई एक्सप्रेशन परमानेंट। नहीं भी दे रहे, तो लेकिन वो गहरी लाइंस बन गई हुई हैं। हम्म। अब वो जो गहरी लाइंस हैं, हम बोटॉक्स जितना मर्जी डाल लें, हम उसके बाद, अच्छा ये हम बात कर रहे हैं नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स की। ठीक है। अगर 50-60 की एज में एक बंदा फेस लिफ्ट करवा लेता है, तो यस वो 30 का नज़र आ सकता है, 30-35 का, लेकिन वो सर्जिकल प्रोसीजर है। लेकिन नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। आप हम्म। उसमें अगर 50-60 में जाके होश करेंगे तो 10 साल आप नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप हम्म। 30-35 में बोटॉक्स फिलर्स वगैरह, एक तो आपको लेस यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे, कम हम्म। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, और दूसरा आपके रिजल्ट्स बड़े कमाल के होंगे। ओके। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई ऐसे फ्रूट्स, जूसेस और फूड्स जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास तो इस वक्त मतलब बेतहाशा फल है, और मेरे बेशक, ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और हर बंदा जो शवरमा खा सकता है ना, वो फल बड़े आराम से बिल्कुल ले सकता सही है, बात है। इसलिए क्योंकि अगर आप जंक फूड की शॉप्स पे हम्म। देखें तो बेतहाशा रश है। माएँ बिल्कुल। अपने बच्चों को अगर वो चिप्स लेके दे सकती हैं, एग्जैक्टली। या वो कैंड जूसेस या वो सब कुछ लेके हम्म। दे सकती हैं, तो वो फल बड़े आराम से लेके दे सकती ऑब्वियसली। हैं। तो मेरे ख्याल में अफोर्डेबिलिटी का इस मामले में कोई इशू नहीं आता। बिल्कुल। बेस्ट ऑप्शन है एबीसी जूस, हम कहते हैं, मैं खुद भी वही सुबह हम्म। इस्तेमाल करती हूँ, कि आप एप्पल, बीट रूट और साथ कैरेट। ओके। ठीक है, अच्छा, अब कैरेट होता ही है कि इस मौसम के अंदर, क्योंकि बिल्कुल। रेड वाली नहीं आपको जी। मिल रही होती है, तो अगर आपके पास वो नहीं ऑप्शन है, तो आप उसके अलावा कोई भी और फल जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैं आमतौर पे होता है कि जो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज वगैरह मिलती हैं वो डाल लेती हूँ। ओके। उसमें आप थोड़ा सा लेमन डालें, थोड़ा सा जिंजर डालें, बहुत अच्छी ऑप्शन है। हम्म। और बड़ी खुशी होगी उन लोगों को जिनको मैं ये बताऊंगी कि विटामिन सी बहुत अच्छी तादाद में आम में होता है। ओके, और आमों का सीजन भी आने यस, वाला है। यस, और खबरदार हम्म। किसी ने आम के खिलाफ कोई बात की। बहुत ओके। अच्छे होते हैं आम। जो ये वो बिल्कुल। लोग कह रहे होते हैं ना कि जी नहीं वो आप खाएं तो दाने निकल आते हैं, ये हाँ, होता है, वो होता है। बिल्कुल। एक्ने हो जाती है। इट्स ऑल मिथ। अच्छा, उसमें आपको लग रहा है तो आप पानी पी लें ऊपर से, और इस तरह की चीजें आपके ये भी होता है ना कि आप अगर अब आप 2 किलो बैठ के आम खा जाएंगे, हुँ। तो वो तो आप 2 किलो कुछ भी बैठ के खा जाएंगे तो उसके हाँ, साइड तो इफेक्ट होंगे। नुकसान होगा। हाँ, वो हाँ, अलग बात है, बिल्कुल। आम देख के रुका नहीं जाता। लेकिन कोई भी हुँ, चीज आप जो इतनी तादाद में ले लेंगे ना, उसका नुकसान दे वो है ही हुँ, है। तो बिल्कुल। इसलिए आम बहुत अच्छी ऑप्शन है, वाटरमेलन आपके पास हुँ, इतनी अच्छी ऑप्शन है, ओके। बनानाज आर रियली वेरी गुड, आपकी हुँ, डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। हुँ, इसके अलावा सेब तो है ही है, आपको आयरन भी बिल्कुल। मिल रहा है उससे, हुँ, फाइबर भी मिल रहा है। जब सेब खाएं तो प्लीज़ उसके हुँ, छिलके मत उतारें। ठीक है, अच्छा, हाँ, छिलके के साथ उसको लिया करें, ठीक छिलके ना है। उतारा करें। और इस वक्त हमारे पास, और मेरा ख्याल में इस वक्त तो खैर वही बादशाह जो हमारे पास मौजूद है फलों का, हुँ, आम, उससे अच्छी ऑप्शन ही कोई नहीं है। और अच्छा, बस ये बताएँ कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हार्मफुल हैं?
हार्मफुल और जो हम रूटीन वाइज हम कंज्यूम भी बहुत बड़ी तादाद में करें, कोई इंग्रेडिएंट्स जो स्किन के लिए नहीं अच्छे। देखिए, आप ये जिस तरह मायोनीज़ वगैरह होती हैं, दे आर हाँ नॉट जी, गुड, ठीक है? और बिल्कुल, बच्चों के हम बहुत ज़्यादा उसको रखते हैं, उसमें आप कह रहे बिल्कुल। हैं कि हम सैंडविचेज़ बना के दे हाँ, रहे हैं या स्कूल फिर लंच में। लंच में होता है। इवन अब तो ये कि हर तरह की सॉसेज़ में हमने हाँ, कोई भी फ्राइज़ के साथ भी अब आप देखें ना, तो वो लोडेड फ्राइज़ आ रहे हैं हाँ। कि वो हर चीज़ भर-भर के सॉसेज़ को प्लीज़ कम करें। उसका कोई ओके। अगर आप उसको अगर आप देखिए रेसिपीज़ मौजूद हैं नेट के ऊपर, हुँ, तो उसमें अंडे और लिटरली पूरे ऑयल के साथ वो बनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप लाइट हुँ, भी मायोनीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो लाइट मायोनीज़ भी आपके सिर्फ़ ये कि ऑयल की टाइप बदल जाती है, वो ओके, हार्मफुल उतना ही है। ठीक है। इसलिए मायोनीज़ को अवॉइड करें और इसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें, वो आपकी किसी भी से तरह से सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। हुँ, आप एयर फ्राई इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कर लें, अगर आपका वो इश्यू है, तो फिर नॉन स्टिक पैन में आप इस्तेमाल करें, हुँ, जितना आप ऑयल का कंटेंट कम कर सकते हैं, वो करें। सोडाज़ प्लीज़ बंद करें और सुबह-सुबह उठ के जो खाली पेट हम चाय या कॉफ़ी लेते जी, हैं ना, ये आपकी स्किन की तबाही है। ओके। उसकी वजह ये होती है कि जो चाय है वो डायूरेटिक है, यानी कि वो आपकी बॉडी से पानी को निकालता है। अच्छा। तो आपने जब सुबह उठते सबसे पहली चीज़ अपने मैदे में फेंकी ही चाय की है, तो हुँ, वो एक तो ऐसे लोगों को आप देखें एसिडिटी का बहुत इश्यू रहता है। हाँ जी, तो बिल्कुल। आपने सारा बॉडी का पानी सुबह उठते ही आपने बेचारे ज़ुल्म ये किया हुँ, कि उसको इंडिकेशन दिया कि पानी निकाल दो। और मामला ही सारा ये है कि हाइड्रेशन की ज़रूरत है। चाहे वो आपका स्किन है, आपकी हुँ, ओवरऑल बॉडी है, मसल्स हैं, सबको पानी का कंटेंट चाहिए। ओके। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ और वो भी बहुत सस्ती है। आप सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ अगर ले सकते हैं ना, तो 2 चम्मच दही के ले लें। ओके, वो आपकी स्किन के हुँ, लिए बहुत अच्छे हैं, प्रोबायोटिक है, इवन ये कि आपकी जो गट हेल्थ है, उसके लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। ओके, आपके बच्चों को एक्ने के इश्यूज़ नहीं होंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे क्योंकि अगर आपकी गट की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका हुँ, चेहरा कभी भी अच्छा नज़र नहीं आ सकता। ओके, ठीक है? ओके। अच्छा मैम ये बताएँ कि आजकल हम देखते हैं बड़ा ट्रेंड है लिप फिलर्स, बोटॉक्स और सर्जरीज़ वगैरह का और हर दूसरा बंदा आई गेस करा रहा है। ना सिर्फ़ ख़वातीन बल्कि मर्द भी ये सारी हुँ। ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो क्या इनके नुकसान हैं और क्या सही तरीका है इनको करवाने का? जिस तरह बोटॉक्स है, जब आपको लग रहा है कि फाइन लाइंस हैं और आपने हाइड्रेट भी करके देख लिया, आपने सब हुँ, कुछ कर लिया, तो फिर बेहतर होता ही है कि जिस तरह अब आपकी क्रोज फीट आना हाँ शुरू, यहाँ जी। पर लाइंस बनना जी, शुरू हो जी। गई हैं, या आपको लग रहा है कि आईब्रो थोड़ी सी ड्रूपी हो रही है एंड यू वांट अ हुँ, लिटिल लेफ्ट, तो वो हुँ। बोटॉक्स से बहुत अच्छी हो जाती है। या आपकी गुस्सा करने पर ये वाली लाइंस हाँ, बहुत ज़्यादा राइट। गहरा होना शुरू हो गई हुँ, हैं, तो भी आपको इसका मतलब है ज़रूरत है। हुँ। हर इंसान को डिफरेंट एज पे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो आपको जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है या हाइड्रेटेड नॉर्मल स्किन है, तो आपको ज़रा थोड़ा टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसलिए इसमें हम एज एज़ सच नहीं कर रहे होते, लेकिन अर्ली 30s में आपको ज़रूरत पड़ जाती है और ओके। वो आप करवा सकते हैं। हुँ, लिप फिलर्स जिस तरह हैं, वो आप किसी भी एज में, जहाँ पर हमारे पास यंग बच्चियाँ भी करवा रही होती हैं, ओके। 18 इयर्स की एज में भी करवा ली हुँ, होती हैं, और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, तो आपके लिप्स हुँ। रिंकल्ड लगने लग जाते हैं। जी। तो नॉट टू गिव द वॉल्यूम, लेकिन जस्ट उनको प्लम फील कराने के लिए। अच्छा, हुँ, अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद बोटॉक्स किया जा रहा होता है लिप्स में, दैट इज नॉट बोटॉक्स, वो हुँ। फिलर है। ओके। और फिलर जो वो बहुत डक वाली शेप हाँ आती है, जी, वो राइट। हर पेशेंट की अगर डिमांड होती है तो बनाई जाती है। पहली बात ये कि फिलर बहुत महंगा होता है, ओके, यानी कि मैं अपनी जेब से किसी को नहीं डालूंगी, और वन ओके, एम एल इज टू लेस। ओके। 1 ml आमतौर पे ये होता है कि इट्स जो इसकी चार्जेस होते हैं, इट्स अबाउट लाइक पर हुँ, एमएल। तो ओके, आपने अगर 1 ml डलवाया है तो वो बहुत कम है, उससे बहुत लाइट से प्लम होंगे। ठीक है। लेकिन अगर किसी को शौक है कि वो उसने जी अब 3 से 4 ml डलवाया, तब कहीं जाके हुँ, वो डक शेप बनती है, और वो ऑलराइट। पेशेंट की यूजुअली हुँ, अपनी डिमांड होती है। ठीक है। ठीक है, तो हम खैर मेरे पास तो जब लोग आते हैं तो मैं तो मना करती हूँ कि आप फेशियल हुँ, जो फीचर्स हैं उनको चेंज ना करें, एनहांस हुँ, करें बस। ओके। तो ये आपकी कंप्लीट, और उसके अलावा फिलर जो होते हैं वो आपकी ये जो डीप लाइंस होती हैं, लाफिंग जी, लाइंस जी, होती हैं, बिल्कुल। इनमें डल जाते हैं। ओके। इसके अलावा आपके जो जॉ लाइन की शेपिंग है उसमें इस्तेमाल हुँ, होते हैं। हैंड की रिजुविनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने हाथों में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों के रिंकल्स आ रहे हाँ होते हैं, जी, हम हाथों राइट, को निग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल। तो हाथों में भी वो डल रहे होते हैं। हुँ, और ये क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड होते हैं, तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, वी कैन डिज़ॉल्व इट। ओके। यानी कि ये हुँ, परमानेंट नहीं है। ओके, बोटॉक्स की लाइफ भी जो है आपकी 4 से 5 माह है, ठीक है? अच्छा, मैक्सिमम वो 6 मंथ्स तक रहता है। ठीक है। आपको कोई बहुत सारे मुझे आके लोग कहते हैं कि जी मुझे फलानी डॉक्टर ने कहा कि जी 7 टू 8 मंथ्स, वो हुँ, झूठ है, वो हुँ, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कोई बोटॉक्स आपका 7 से 8 माह नहीं गुज़ार सकता, मैक्सिमम ठीक है। 6 मंथ्स, ठीक है? हुँ, तो इट्स रिकमेंडेड
2 टाइम्स अ ईयर। ओके। फिलर आपका 8 माह से लेके 1 साल तक गुजार सकता है, ठीक है? हुँ। लेकिन फिलर में प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको पसंद हुँ। नहीं आता, तो हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं और वो 24 आवर्स के अंदर-अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ओके। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन होता है। सर्जरीज़ के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो दैट इज़ परमानेंट। ओके। ठीक है? वो अक्सर रिवर्सिबल नहीं होती। तो ठीक ये है। सारे प्रोसीजर्स रिवर्सिबल होते हैं और बहुत सेफ होते हैं, ओके। इफ़ अच्छा। यू आर इन सेफ हैंड्स। हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा ये बताएँ, बहुत सी ख़वातीन मैं ऐसी देख रही होंगी जो ये ट्रीटमेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। वो सैलून भी इतना नहीं जाती। तो घर रह के वो अपनी स्किन की कैसे हिफ़ाज़त करें या इन स्किन को कैसे पैम्पर करें होम केयर रेमेडीज़ से? आपके पास सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है? पानी हुँ। पिएँ, सनब्लॉक ये बहुत कितना मेरा नहीं पानी कर पीना चाहिए 1 दिन पानी में? 8 ग्लास एट ठीक है। लीस्ट, ठीक है? हुँ। अच्छा, और उसमें ये कि कोशिश ये करें कि पानी ही हो। हम जो ये शरबत या दूसरी हाँ चीज़ें ले जी। लेते हैं, वो आपके क्योंकि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत हाई हो जाता है, राइट। तो वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। ठीक है? आपने पानी मैं सिर्फ़ क्लियर पानी की बात कर रही हूँ कि वो आपका कम से कम 8 ग्लास होना चाहिए। ओके। दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ये आपकी अच्छी ऑप्शन। लस्सी बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप ओके। लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर हुँ। स्किन। फ्रूट्स हमने बताया आप कर सकते जी, हैं। जी। आप इसके अलावा मॉइस्चराइज़ रखें स्किन को। ओके। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सिंपली हाइलुरोनिक एसिड जो है उसके साथ आप उसको कर सकते हैं आपने, और वो हुँ। डैम्प स्किन पे करना है। ठीक है। ड्राई स्किन पे वो काम नहीं करता। जब आपने चेहरा हुँ। धोया और हल्की सी नमी है तब आप हुँ। हाइलुरोनिक एसिड को लगाएँ, और ओके। मेरा नहीं ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। बिल्कुल। अगर ड्राई स्किन है तो आप अच्छा मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। ये वो हुँ। तमाम चीज़ें जो आपकी स्किन को डेफ़िनिटली एटलीस्ट एजिंग के प्रोसेस को आपके स्लो डाउन कर देंगी। ओके। विटामिन सी का अगर आप इस्तेमाल करें तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ दिन के वक़्त नहीं करना हुँ। आपने, क्योंकि उस वो आप विटामिन सी के नाम से हर बंदे को आइडिया है कि उस बेसिकली उसमें एसिड है, ठीक है? जी। अगर आप दिन के वक़्त या हीट में, क्योंकि हमारी ख़वातीन चूल्हे के आगे भी जाना है और गलती हुँ। से भी हम सूरज के आगे चले जाते हैं, तो वो बल्कि आपको सनबर्न्स उससे हुँ। बड़ी बुरी तरह हो सकते हैं। तो ओके। आप रात के वक़्त लगाएँ। ठीक है। ठीक है? और इसी तरह रेटिनॉल्स आप लगा सकते हैं। अगर हुँ। आप 30s में हैं, 30 से पहले प्लीज़ बच्चियों को मैं कहूँगी कि वो किसी सूरत रेटिनॉल का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। रेटिनॉल आपने जब भी शुरू करना है तो ट्वाइस अ वीक से स्टार्ट करना है, और ओके। उसके बाद ऊपर मॉइस्चराइज़ करना लाज़मी है, और ये रात के वक़्त होगा, दिन के वक़्त नहीं अच्छा मैम, होगा। ये सैंडविच मेथड भी है कोई रेटिनॉल के लिए? हाँ, कि आप ये क्या है? उसमें यही होता है कि आप पहले थोड़ा-सा लाइट मॉइस्चराइज़ किया, उसके ऊपर फिर रेटिनॉल लगाया और ओके। फिर उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़ ठीक कर है, और दिया। रात के वक़्त करना ये है? रात के वक़्त करना ओके। है। अगर आप रेटिनॉल के साथ मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे हुँ। तो आपकी स्किन बहुत बुरी तरह ड्राई हो जाएगी और वो फ्लेकी हो जाएगी, और फिर वो आपको बहुत बुरी लगेगी। ओके। लेकिन रेटिनॉल आपके पोर्स को बहुत अच्छा टाइट करता है, तो वो उसकी हुँ। मतलब इट इज़ इफेक्टिव। ओके। नाइसिनामाइड उन लोगों के लिए जिनको अनइवन स्किन टोन का इशू है, लेकिन अगर हुँ। आप देखिए, आपने हलीम नहीं बनानी, मतलब सब कुछ नहीं हाँ डाल जी, लेना वो कि मतलब ये 7-8 स्टेप हाँ, स्किन हाँ, कि केयर जो मतलब ये चल भी रहा अब है। आपने विटामिन सी भी ले ली, बिल्कुल। नाइसिनामाइड भी ले लिया, आपने उसके बाद अब रेटिनॉल भी ले लिया, अब हुँ। आपको किसी और ने कहा तो आपने जो है हाइलुरोनिक एसिड भी डाल लिया बीच में, हुँ। अब किसी और ने आपको कहा, आपने उसके अंदर जी मतलब डिफरेंट चीज़ें अब आपने बना ली हैं ना, आपको हुँ। पता होना चाहिए। एक दफ़ा आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उससे अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली लिखवा लें। ओके। ठीक है? जी। और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, और सीरम्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने अगर आज इस्तेमाल किए हैं तो 15 दिन के बाद आप कहेंगे हाँ जी बड़ा जी, कोई कमाल का बिल्कुल। रिजल्ट है। हुँ। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीरम्स में ना कोई मर्करी डली होती है, ना स्टीरॉइड्स डले होते हैं। ओके। तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो इतने क्विक होंगे। हुँ। 3 महीने कम से कम लगते हैं सीरम्स को कोई इफ़ेक्ट नज़र आने के लिए, और दूसरा सीरम्स आपके ऑलराइट। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं, यानी कि सालों इस्तेमाल के लिए। ओके। तो ये ऐसे नहीं है कि आपने आके कहना है कि जी ये मुझे हो गए हैं जी डॉक्टर साहब, हुँ। 3 महीने हो गए हैं, मैं चेंज कर लूँ? नहीं, आप चेंज नहीं करेंगी। ओके। भई सही आपको जा रहा है तो जाने दें, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी बहुत है। इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैम ये बताएँ कि कौन-सी ऐसी या कौन-सा ऐसा ओवर हाइप ट्रेंड है हमारी स्किन केयर इंडस्ट्री में जो कि बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है या उसको नहीं होना चाहिए और वो लोग बहुत यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हर दूसरी रील स्क्रॉल करते हुए हमें उसी की नज़र आ रही है? ये तो ख़ैर वैसे आजकल की बच्चियाँ बता सकती हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है मेनली। जैसे अभी हमने बात की वो 8-8 10-10 स्टेप वो स्किन नहीं, 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 केयर, नहीं, 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 नहीं। सीरम्स, अच्छा, नाइट क्रीम्स हाँ, का बहुत ट्रेंड है। अब ये मैं हुँ। वही बात कर रही हूँ। हुँ। होता ये है कि आपने देखिए सुन लिया, आपने लगा लिया, अब बिल्कुल। उसके बाद उसका ज़िम्मेदार कौन है? नोबडी। ठीक एग्ज़ैक्टली। है? आप कोई भी ज़िंदगी में काम कर रहे हो तो आपको पीछे एक वो हाथ चाहिए होता है जो आपको सँभाल ले। बिल्कुल। ठीक है? इसलिए हुँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी देखिए, अब वो रील तो अब
आप यकीन करें इसमें एक छोटी सी बल्कि मुझे एक चीज़ याद आ हुँ। गई है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने इसी तरह एक रील देखी कि जी आप वो जो फ्लश टैंक है उसके अंदर ना वो पेस्ट डालें तो जी उसका फ्लश हाँ, करे तो राइट। वो बड़ा जी बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा, बड़ा साफ। हाँ, बिल्कुल साफ-सुथरा। अच्छा वो ख़ैर वो डाल के कहीं भूल गई तो 2 दिन वो घर में उनके तमाशा लगा कि जी टैंक को क्या हो गया, ये ख़राब हो गया, टैंक को क्या हो गया, ये ख़राब हो गया। वो बाद में जब उन्होंने प्लम्बर को बुलाया और उसने देखा हुँ। तो उसके अंदर वो बेसिकली ट्यूब फँसी हुई थी। ओके। तो वो अब बात ये है कि वो रील बनाने वाला कहाँ गया, हाँ, तो प्लम्बर बिल्कुल। के पैसे बेसिकली उनको हुँ, पड़े। तो वो ओके। चीज़ें देखिए, ये रील्स जो होती है ना आपकी हुँ, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपका स्क्रीन टाइम लेने के लिए होती हैं, हर अच्छा। चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है। हुँ, इतनी-इतनी चीज़ें आपने मुँह पे लगा ली हैं, ठीक है? अब उसके हुँ। बाद किसने बेचारी ने काम करना था, वो खुद कन्फ्यूज़ हो गई है कि मैंने किधर जाना था। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, 2-3 जो आपकी अपनी स्किन टाइप हुँ, के लिए हैं। ठीक है, आपने जिसकी रील देखी, आपको उसकी स्किन टाइप का नहीं पता। बिल्कुल, उसको राइट। आपकी स्किन टाइप का नहीं पता, हुँ, ठीक है? उसने तो एक जर्नल व्यू दिया ना, बिल्कुल। ठीक है? तो आप इसी तरह किसी के भी पीछे लग के इस तरह से मैं किसी भी रूटीन को फ़ॉलो करने को नहीं कहती। हुँ, एक और चीज़ है जो अगर आप करना चाहते हैं तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और वो आइस प्लंजेस होते हैं, इस मौसम के लिए वो बड़े इफ़ेक्टिव हैं और वो ख़ास क्या तौर है? पे कि आपने किसी बाउल के अंदर आपने आइस लेनी ओके, है, ओके, पानी और आइस हो, ओके, ठीक है? आइस फेशियल। यस, आपने हुँ, थोड़ी देर के लिए, एक तो आपकी सर्कुलेशन को बहुत बेहतर करता है, अच्छा। प्लस आपके पोर्स को बंद करता है, ख़ास तौर पे हुँ, मेकअप करने से पहले। अच्छा, अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है आपके जो मेकअप है वो क्लॉग भी नहीं होगा आपके पोर्स में, ओके, प्लस ये है कि आपकी बेस नहीं फटेगी। ओके। ठीक है, और दूसरा वो ये है कि आपके वो एक्नी और इस तरह के इश्यूज से वो जी, आपको जी, बहुत एंटी एजिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो उसमें यही है कि आप लेकिन करनी फ्यू सेकंड्स के लिए, ये नहीं कि मुंह अब हुँ। आप डबो दिया और बाद में इन्ना लिल्लाह हो गया और बाद में कहे जी डॉक्टर रीज ने कहा था निकालना भी है हाँ, मोबाइल। बिल्कुल। ठीक है? तो वो आपने जस्ट लाइक स्टार्ट करना है कुछ सेवन हुँ, एट सेकंड से और दो से हुँ, तीन दफा करें। फिर आपको अगर लगता है कि अच्छा आप टाइम बढ़ा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं करना, जस्ट फॉर फ्यू ठीक है, सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड, इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो अगर आप सुबह उठते ही ये कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ओके। अच्छा मैम ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी हमारी कॉमन स्किन केयर हैबिट्स हैं, जो डेली हम चीज़ें करते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है? मुझे लगता है जो बच्चियां बहुत ओवर एक्सफोलिएशन कर रही हैं, ओके, आपने बहुत जब ज़्यादा यानी कि पीलिंग होते हैं, पीलिंग वाले अब तो वो सीरम्स मिल जाते हैं। हाँ जी। आप जब पील करते जाएँगे और आप स्किन केयर अच्छी नहीं करेंगे, यानी कि हुँ, ऊपर से लेयर को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि पीलिंग करने के बाद आपने सन रेज़ से बचना होता है, हीट बिल्कुल। से बचना होता है, और ख़ास तौर पे जब गाड़ी में आपके वो ग्लास से आपके वो रिफ्लेक्ट होके आ रही जी, होती है, तो वो बहुत बुरी तरह से आ रही होती है, ओके। तो वो आपके बर्न्स बहुत ज़्यादा कॉज़ कर रही होती है, तो आपकी हुँ, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो हुँ, एक्सफोलिएट भी अगर आप ओवर कर देंगे तो भी स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए एक्सफोलिएट आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना होता, और वो हुँ, भी अगर आपकी ऑयली स्किन है ओके, या बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करने वाले हुँ, लोगों में से हैं, तो आप एक्सफोलिएट करेंगे और उसके बाद बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करेंगे। ठीक तो है। ये मुझे लग रहा है कि एक्सफोलिएशन इस वक़्त बहुत ओवर हो चुकी है, बच्चियाँ रोज़ कर रही होती हैं, मुझे बताती हैं कि जी हम आके जी हम पहले वो क्लेंजिंग करती हैं, फिर हम वो जी हुँ, एक्सफोलिएट करती हैं, फिर उसके बाद स्क्रब भी कर रही हैं। ओके, तो अच्छा, हुँ, एक्सफोलिएशन और स्क्रबिंग में मेनली फ़र्क ये होता है कि जो एक्सफोलिएशन है वो बहुत लाइट सी होती है और जो स्क्रबिंग है वो ज़रा हार्ड होती है। तो ओके। जो स्क्रबिंग है या जो हार्ड वाले बीड्स होते हैं वो वैसे भी फेस के लिए नहीं होते, वो नहीं करने चाहिए। ठीक है। या पॉलिशर्स का इस्तेमाल जो है जिसमें ब्लीच वगैरह हो गई, ये चीज़ें हुँ, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। ट्विंकल रेज़र बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना हाँ शुरू हो जी। गई हैं। अच्छा, उसमें वैसे हेयर ग्रोथ पे तो ख़ैर उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये कि उसकी वज़ह से जब आप बहुत ज़्यादा लेयर को ऊपर से उतार रहे हैं और आपने प्रॉपर मॉइस्चराइज़ हार्शली नहीं किया, कर रहे हैं, येस, बिल्कुल। उसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जी, अब बच्चियाँ आमतौर पे ये कह दीजिए वो हर तीसरे दिन कर रही हैं, तो वो भी गलत है। ओके। आप अगर आपकी छोटी एज है, आपकी स्किन अभी इमैच्योर है, तो 10-15 दिन के बाद आप एक दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन हुँ, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ बहुत अच्छा करना है, जिसे डबल मॉइस्चराइजिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि hyaluronic एसिड के हुँ, साथ आपने मॉइस्चराइज़ किया और फिर किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ किया और रात के वक़्त किया। ठीक जो है। आपने करने के बाद आप फ़ौरन ही मेकअप ऊपर लगा लेते हैं, वो गलत है। हुँ, ठीक है। जो अक्सर बच्चियाँ शादियों या फंक्शंस पे जाने से पहले उसी वक़्त बैठ हाँ के कर जी, रही होती हैं और फिर बिल्कुल। फ़ौरन उसी वक़्त मेकअप कर हाँ, लेती हैं, वो काम ख़राब होता है क्योंकि उस वक़्त आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं उससे। ठीक है। तो वो आपने नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहिबा अब हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ फेमस एक्टर्स, हीरोइन्स के नाम लूँगी और आपने बताना है कि अगर इन्होंने कोई फेस पे ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या नहीं। ओके? मरवाओगी। ओके, ठीक ठीक है। है, सबसे पहले तो हानिया आमिर। अच्छा, ये मेरी राय है। जी। होता ये है कि जब इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती हैं तो लोग नीचे आके ना जो बहुत ज़्यादा फ़ारिग होते हैं, वो आधी बात सुन के ना तो हाँ, वो पूरी बिल्कुल। कहानी बना देते हैं। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे कि मैंने किसका क्या प्रोसीजर किया है, हम सिर्फ ये हुँ, बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर्स, मेरी राय क्या है कि क्या जी, इन्होंने प्रोसीजर्स बिल्कुल। करवाए हुए हैं या हुँ, नहीं करवाए हुए। हुँ, तो ये सानिया आमिर के हुए हैं।
क्या क्या करवाया अच्छा, था उसके उन्होंने? ये अक्सर लोग जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा डिंपल उसका एक साइड पे यूनिलैटरल, एक साइड पे उसका शुरू से था। ठीक है। एक तो वो डीप हुआ हुआ है और अब बायलैटरल है। ओके। ठीक है, तो डिंपल प्लास्टी हुई हुई है, प्लस हुँ। ये कि चले अगर डिंपल्स को भी निकाल दे, हुँ। चिन में फिलर डला हुआ है। ठीक है, ओके। फॉर दी श्योर डला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बोटॉक्स भी हुआ हुआ है। हुँ। ठीक है, फॉरहेड पे भी बोटॉक्स है, आईब्रो लिफ्ट भी है, ओके। बोटॉक्स है, बिल्कुल ओके। है। तो और इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। अब बिल्कुल कोई आम लोग हर्ज नहीं करवा है। लें तो एग्ज़ैक्टली। वो बेचारी करवा रही, तो उसको तो फिर देखना भी हाँ। तो आप लोग ऐसे ही चाहते हैं ना, फिर आप लोग देखेंगे भी नहीं। अच्छा बताएँ आयज़ा खान। आयशा खान ने भी किया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ हुआ है उनका उनका ओके। बोटॉक्स वगैरह, ये फिलर कोई इतने खास नहीं है उनके, ठीक है। लेकिन बोटॉक्स है। और वो मेरा ख्याल है आमतौर पे, मेरे अपने ख्याल में शायद 90% आपकी सेलिब्रिटीज मेल फीमेल सब करवाते ही हैं। ठीक है। और हमारे पास है मायरा खान। मायरा खान का भी हुआ हुआ है, और मायरा खान का भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है, क्योंकि एक होता है कि आपका इतना नेचुरल हुआ हो कि वो अच्छा और खूबसूरत लग रहा हो। एग्ज़ैक्टली। कुछ हम जिन्हें कहते हैं बॉश्ड फेसेस होते हैं, यानी कि जिनमें हम कहते हैं अब ये बहुत ज़्यादा हो गया यार, काम हाँ, खराब हो गया है। बिल्कुल। तो मायरा खान का बहुत ब्यूटीफुली हुआ हुआ है, लेकिन ओके। हुआ हुआ है, लेकिन लाइट प्रोसीजर्स ठीक है। है। महविश हयात। अब भी हम बॉश्ड की बात कर रहे थे। अगला नाम ही वही ले लिया। ये भी बस ज़्यादा हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया है। ठीक या है। तो ये कि उनके पास पैसा बहुत है, या हुँ। ये कि उनके डॉक्टर को पैसे की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो वो काफ़ी कुछ ही हुआ हुआ है। अच्छा और हमारे पास आ जाते हैं कोमल मीर। वो हाँ। काफ़ी उसमें हाइप में थी कि उन्होंने एकदम से कुछ लोग कहते हैं उन्होंने वेट गेन किया है, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बोटॉक्स करवाया है अपने फेस पे, तो नहीं, नहीं, उनके नहीं, बारे नहीं। में अच्छा, बताएँ? बोटॉक्स ये चीज़ भी गलत है। अगर बोटॉक्स करवाया हो ना, तो उससे फेस स्लिमर लगता है, मोटा नहीं लगता। ओके। फिलर अगर ज़्यादा हो जाए तो हुँ। उससे फेस मोटा लगता है, लेकिन उसका फिलर नहीं है, उसका वेट गेन ही है। ठीक है। ठीक है? किसी को हुँ। छोड़ भी दिया करें, किसी तरह जीने दें, किसी तरह। और रीमा? मेरा ख़्याल है उनके हस्बैंड सर्जन हैं, और ओके। फिर वो कहते होंगे चलो बेगम मैं फ़ारिग हूँ, आ जाओ। तो अभी टाइम मिला है, आ जाओ। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुँ, हुई हैं, तो फिर वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें डल गई हुई हैं। हुँ। हुआ हुआ है, डेफ़िनिटली वो किसी को भी नज़र आता है, लेकिन लेकिन मेरे ख़्याल में ज़रा थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा हम लड़कों वाली साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो दानिश तैमूर। दानिश तैमूर का भी अगर हुआ हुआ है तो बहुत लाइट सा माइनर सा कोई हुँ। बोटॉक्स है, अदरवाइज़ अक्सर लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने व्हाइटनिंग हाँ इंजेक्शन जी, लगाए हैं, लेकिन बिल्कुल। मेरा नहीं ख़्याल, ओके। मेरा नहीं ख़्याल। और फ़हाद मुस्तफ़ा। फ़हाद मुस्तफ़ा तो मेरे ख़्याल में वो मानते भी हैं इस बात को, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस तो डेफ़िनेटली हैं, हुँ। और मेरे ख़्याल में बोटॉक्स भी हैं, ओके। और हाइफ़ू वग़ैरह भी आई गेस है। हाँ, ठीक बिल्कुल। है और हमारे पास फवाद खान। फवाद खान भी डेफ़िनेटली, अगर मेरे ख़्याल में उनका बोटॉक्स तो है ही है। इसी हुँ। तरह हाइफ़ू आमतौर पे तमाम सेलिब्रिटीज़ करवा रहे होते हैं, ओके। और फिलर भी, अगर क्योंकि नेज़ियोलेबियल फ़ोल्ड अगर आप उनके देखें तो इन जगहों पर आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आता कि कोई लाइन है, और वो वैसे नहीं हो सकता। ओके। ईदर या वो थ्रेड डला होता है, या फिर ये कि आपका वो फिलर डला होता है। हुँ। मोस्ट प्रोबब्ली उनके केस में इट्स थ्रेड। ओके और शान। अच्छा, शान ने नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक। मेरे ख्याल में एक वो बंदा जो हर तरह से अपनी ग्रेस को लेके चला है ना, ओके। अपने पूरे थ्रू आउट द हुँ। कैरियर, अगर हम उनकी हुँ। ओवरऑल अगर देखें हुँ। कि उन्होंने काम किस तरह से किया, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया, और हुँ। वो बंदा ऐसे भी अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक कि कोई प्रोसीजर है। ठीक है। ये मेरा ख्याल में एक ये वो वाहिद बंदा होगा जिसका मैं ये कह सकती हूँ कि उसका कोई प्रोसीजर नहीं होगा। ओके, वॉव! और फिर हमारे पास हैं हुमायूँ सईद। हुमायूँ सईद ने भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ओवर कुछ किया हुआ है, लेकिन उनका डेफ़िनेटली हुआ हुआ है, क्योंकि जिस एज में लोगों को यूजुअली आइडिया होता ही है कि क्या एज है। हमें उनके फ़ॉरहेड पे कोई उस तरह लाइन्स नज़र नहीं आ रही होती, तो वो बोटॉक्स के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर ओके। आपको किसी का भी बोटॉक्स क्लियर हुँ। नज़र आ रहा है, एक एज के अकॉर्डिंगली, कि ज़ाहिर है आप जिस एज से उन लोगों को देख रहे हुँ। होते हैं कि मीडिया में हैं, तो उससे एक हुँ। आइडिया तो हो जाता है। तो डेफ़िनेटली ही इज़ फॉर द श्योर, आई गेस अबव 45। बिल्कुल। तो ये हुँ। इस एज में मुमकिन ही नहीं है कि आपको फॉरहेड क्लियर हो अगर आपने बोटॉक्स नहीं करवाया हुआ। ठीक है। तो बोटॉक्स वगैरह तो है ही है, बाकी ये कि हो सकता है कि थ्रेड्स भी हों। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा ये बताएँ माशाल्लाह आपकी स्किन इतनी अच्छी है, तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? क्या आपकी भी कोई वो 8-9 स्टेप स्किन केयर रूटीन तो नहीं है? मतलब हम्म, आपकी क्या डेली स्किन केयर रूटीन क्या है? अच्छा, डेली जो है, एक तो मैंने सुबह सबसे पहले उठते जो मैंने आपको चीज़ बताई है, जी, जूस, जी। फ्रेश जूस। जी। अच्छा, और फ्रेश जूस ना मैं कभी भी ये नहीं करती कि वो जूसर में से निकालूं, मैं अच्छा। एक्चुअली ब्लेंडर में डालती हूँ।
अच्छा उसमें से, अच्छा ताकि उसका फाइबर जो कंटेंट है वो कुछ हम्म भी मैं नहीं निकालती। अच्छा तो वो आपका उसके अंदर ना मैंने उसको स्ट्रेन करना होता है, एज इट इज मैंने लेना ओके होता है, ओके उसमें कोई मैंने नमक नहीं डालना, कोई उसमें मैंने चीनी नहीं डालनी, हम्म वो मैंने एज इट इज लेना होता ठीक है। है एक सुबह सबसे पहले उठते मेरा ये है, और खास तौर पे रात के लिए मेरा यही होता है कि मैं जब क्लिनिक से आती हूँ तो मैंने क्लेंजिंग लाजमी करनी होती हैं, हम्म मॉइस्चराइज मैंने लाजमी करना होता है। हफ्ते में एक आध दफ़ा मैं जो मास्क वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल मैं हम्म ज़रूर करती हूँ, और मंथली मैं हाइड्रा फेशियल ले रही होती हूँ। ठीक है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी नेक पे ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस हैं, ये आपकी मेरी बाय बर्थ हैं और ये नहीं जाती हैं किसी भी प्रोसीजर से। ओके ठीक है, ओके दैट ओके इज नॉट बिकॉज ऑफ एजिंग। अच्छा मैम, हमने एक्टर्स की तो बात की है, अब जरा पॉलिटिशियंस के बारे में भी कर लेते हैं। मैं कुछ नाम लूंगी और आपने बताना है कि इन्होंने करवाया हुआ है कोई आपने मुझे प्रोसीजर कि पूरा नहीं। मरवाना है। नहीं नहीं आज नहीं बच नहीं के ना जाए, नहीं नीचे नहीं वो मेरे लाइन के, अगर कोई गालियां देने से रह गया ना, वो भी प्लीज आ जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले शीरी रहमान। बस कुछ ज्यादा ही हो गया हुआ है। ओके, शर्मिला फारूकी। उनके हुए में, लेकिन अच्छे, ठीक मेरा ख्याल ठीक है, है जो उनकी एज के साथ मैच करते हैं वो ठीक हमें है, और हिना परवेज भट्ट। थोड़ा हथौला कर लें ठीक बस। है, समझ गई। सरताज गुल। मेरा नहीं ख्याल है उनको कोई इतना टाइम भी देता होगा कि मतलब वो बेचारी कहीं जा भी सकती हो, इस वक्त जो हालात ठीक है चल रहे हैं उसके साथ। ठीक है, और फिर आसफा भुट्टो। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल है आसफा का कोई प्रोसीजर है। ओके, बिलावल भुट्टो। वेट लॉस, और मोस्ट ओके प्रॉब्ली क्योंकि शायद सुनने में ये आया था कि ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू डायबिटीज़, तो ओजेम्पिक का इस्तेमाल है, क्योंकि इतना सडन वेट लॉस आपका ओजेम्पिक ही करता है। ओके तो वो आई गेस रिक्वायर्ड भी था। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आजकल एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, या एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल है, ग्लो फ्रॉम विद इन। ये क्या है और ये कैसे अटेन करें, कैसे कैसे हम हासिल कर सकते ये हैं? जिस साइंसदान ने बेसिकली निकाली थी ना, उसका हम्म मतलब ये था आपने अंदर से सड़ना नहीं है। ओके राइट। मतलब अगर हम्म देखें, इसका मेन मकसद यही है, जो हम्म कोई अपनी ज़िंदगी में कर रहा है उसको करने दें। वो हम्म जहाँ जिस जगह पर है उसको रहने दें, अल्लाह ने ओके उसको जिस जगह पे रखा है उसकी कोई वजह होगी। तो हम्म आप अपनी लिए कुछ सोचें कि आपने किस तरह से प्रोग्रेस करना है, और ओके अपनी, और ये मैं ऑनेस्टली बात कर रही हूँ कि अगर आप हर वक्त सड़ते रहेंगे, या आपके अंदर इंटरनली आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपके चेहरे पर ग्लो हो। ओके मैंने ऑनेस्टली ऐसे चेहरे जिन्हें शायद आप मतलब उस तरह से ना कहें कि खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने बहुत कशिश देखी है, क्योंकि हम्म उनकी पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो एग्जैक्टली पॉजिटिविटी इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है आपके अंदर आपके जो कुछ भी चल रहा है ना, वो बिल्कुल आपके चेहरे पे नजर आए, जितने मर्जी खूबसूरत हों, आपके चेहरे पे एक अजीब सी विकेटनेस आ जाती है अगर आपके अंदर साफ नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, राइट मैंने बिल्कुल, बड़े अंदर खूबसूरत, अगर नेगेटिविटी है एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत चेहरे, आप 10 मिनट नहीं उनके पास बैठ सकते, क्योंकि जब आप हम्म बैठेंगे ना तो आपका दिमाग शॉर्ट हाँ, होना शुरू वाइब हो। बहुत नेगेटिव हाँ, होती तो है, राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए हर चीज़ ओवरऑल मैटर कर रही होती है। हम्म आपकी फूड क्या है, आप अंदर से आपकी सोच कितनी पॉजिटिव है, हम्म आप लगा क्या रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, ये सब मैटर करता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है। आपको पता है जैसे ईद भी आ रही है, तो कुछ ऐसी इजी सिंपल 3 स्किन केयर टिप्स के जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, जिससे ईद से पहले चेहरा ग्लो कर जाए, और वैसे भी जो डेली रूटीन में यूज़ वैसे करें। जितना मर्जी ग्लो कर जाएगा, लड़कों के पास जब बकरे आने हैं उन्होंने कुछ नहीं देखना, बदियों के पास जब ज़िबा होके आना है तो उन बेचारियों ने चूल्हों के बिल्कुल। आगे रह के उनका भी ग्लो फारिग हो जाना है। लेकिन हम बच्चियों के लिए बता देना आप। तो इसलिए जो नूर रह सकता है सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के जानवर पे रह सकता ओके। है। लेकिन अच्छा, उसमें वही है कि हुँ, हाइड्रेट रखें, क्योंकि हुँ, मौसम ऐसा है कि जिसमें आप ये हुँ। देखिए इस वक्त हीट वेव बहुत ज़्यादा है, जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक हुँ, तो आप जितना शेड्स में रह सकते हैं वो बेहतर है। अगर आपके हुँ, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आप खुद भी बाहर निकल रहे हैं, तो अगर आप कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अम्ब्रेलाज कर सकते हैं, हुँ, वो करें। हुँ। हाइड्रेट अपने आप को रखें और मॉइस्चराइज रखें स्किन को। अच्छा, मॉइस्चराइज आपको लगता है कि अच्छा शायद ऑयली हो रही होती है हाँ स्किन, जी। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, ओके। आप इस वक्त उनका इस्तेमाल करें, और सन हुँ, ब्लॉक लाजमी करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सन ब्लॉक टैनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है। ओके, तो वो आपने टाइप चेंज करनी है, ठीक ठीक है, है। आप कोई और दूसरा ये होता है कि कॉस्मेटिक बेस्ड आपने कभी भी सन ब्लॉक नहीं लेना। ओके। आपने जब भी लेना है हुँ, मेडिकल स्टोर से और मेडिकेटेड कंपनी का लेना है, ये ठीक बहुत है। इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। You're बहुत welcome. इन्फॉर्मेटिव सेशन था। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा और बिल्कुल हमारे बिल्कुल, व्यूअर्स ने भी एन्जॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। थैंक यू सो थैंक मच मैम। यू, you're welcome.
व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और इस पॉडकास्ट के बारे में अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल टीबीटी डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।